फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास और आज हम 12th क्लास के जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स सेकंड लॉ। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, तो देखते हैं किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ क्या है। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है एट एनी जंक्शन द सम ऑफ करंट at any junction the sum of current entering the junction is equal to the sum of current leaving the junction। to the sum of current leaving the junction मतलब जितना करंट किसी भी जंक्शन के अंदर एंटर करेगा सेम उतना ही करंट उस जंक्शन से लीव करेगा। जैसे मान लो ये एक जंक्शन है। जंक्शन का मतलब जहाँ दो से ज़्यादा यानी मोर देन 2 और 3 कंडक्टर या वायर मीट करेंगे जिस पॉइंट के ऊपर, उसे हम क्या कहेंगे? जंक्शन। जैसे यहाँ जंक्शन है क्या? पॉइंट ए। यहाँ करंट एंटर कर रहा है 3I, यहाँ कर रहा है 2I, तो लीव कितना करेगा? 3I प्लस 2I 5I। मतलब जितना करंट एंटर किया 3I प्लस 2I उतना ही करंट क्या करेगा? लीव करेगा। ये यहाँ से एंटर कर रहा है, ये यहाँ से लीव कर रहा है, तो लीव कितना करेगा? 5I। तो बराबर हो गया ना, 5I इज इक्वल टू 5I। यही क्या है? किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, जिसमें क्या बताया है कि जितना करंट किसी भी जंक्शन के अंदर एंटर करेगा उसका सम किसके बराबर होगा? जितना भी करंट उस जंक्शन को लीव करेगा, दोनों का सम क्या होगा? बराबर। और इसका मतलब क्या है कि समीशन I इज इक्वल टू 0। समीशन I इज इक्वल टू 0 मतलब जो जो करंट एंटर करेगा उसे तो हम प्लस में लिख देंगे और जो जो लीव करेगा उसे माइनस में लिख देंगे। जैसे इसमें देखो 3I एंटर कर रहा है इसलिए साइन किसका? प्लस का। 2I ये भी जंक्शन में क्या कर रहा है? एंटर कर रहा है इसलिए साइन किसका? प्लस का। और 5I इस जंक्शन को, ए जंक्शन को लीव कर रहा है, तो क्या लिखेंगे इसे? माइनस 5I इज इक्वल टू 0 आएगा। 5I माइनस 5I आ गया 0। मतलब जो भी करंट किसी भी जंक्शन को एंटर करेगा उसको तो हम लिखेंगे प्लस साइन के साथ, और जो भी करंट उस जंक्शन को लीव करेगा उसे लिखेंगे हम क्या? माइनस साइन के साथ। अब जो ये किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो जो हमारा फर्स्ट लॉ है किरचॉफ्स का वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो कोई भी चार्ज ना तो क्रिएट हुआ और ना ही डिस्ट्रॉय हुआ, क्योंकि जितना चार्ज इस जंक्शन के अंदर एंटर कर रहा था सेम अमाउंट ऑफ चार्ज
इस जंक्शन से लीव कर रहा था। 3 और 2 कितना हो गया 5 एंटर किया और 5 ही क्या हुआ लीव हुआ। और अब देखते हैं हम क्या किरचॉफ्स का सेकंड लॉ। ये था फर्स्ट लॉ किरचॉफ का कि किसी भी जंक्शन के ऊपर जितना करंट एंटर करेगा सेम अमाउंट ऑफ करंट वहाँ से लीव करेगा। अब देखते हैं किरचॉफ्स का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ। अब सेकंड लॉ में क्या किया किरचॉफ ने कि द एल्जेब्रिक सम of change in potential, algebraic sum of change in potential in a closed loop, the algebraic sum of change in potential in a closed loop is equal to 0। मतलब समीशन डेल्टा V इज इक्वल टू 0। ये है किरचॉफ्स का सेकंड लॉ। किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा V, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। और कहाँ इन ए क्लोज्ड लूप। अब मान लो हमने एक लूप ले लिया यहाँ, ये लूप, ये है ए पॉइंट बी सी डी। अब हमें पूछा कि पॉइंट ए के ऊपर चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा। जैसे ये लूप हमने ले लिया यहाँ, अब देखो पॉइंट ए लूप क्या होगा ए बी सी ए डी सी बी ए डी सी बी ए, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं आ गए। इसका मतलब क्या है, ये है क्या है क्लोज्ड लूप है। और क्लोज्ड लूप है तो इसी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा वी ए माइनस वी ए इज इक्वल टू 0। आ गया वी ए माइनस वी ए इज इक्वल टू 0। और ये जो सेकंड लॉ है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये करता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है हमारा सेकंड लॉ। जो हमारा सेकंड लॉ है किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। किसी भी चार्ज के ऊपर वर्क डन किया हो उसे किसी भी इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर लाने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं उसका। अब यहाँ देखो हमने कहा कि डेल्टा V क्या हो जाएगा इज इक्वल टू W बाय Q। अगर डेल्टा V क्या है 0 है क्लोज्ड लूप में, तो W बाय Q। और वर्क डन भी क्या आ जाएगा यहाँ से 0। वर्क डन भी क्या है 0 है। और वर्क डन और एनर्जी दोनों सेम बात है।
अगर वर्क डन 0 तो एनर्जी भी क्या आ जाएगी, 0। तो जो हमारा सेकंड लॉ है किरचॉफ्स का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। अब हम देखते हैं कि हमें साइन कैसे लेने हैं। किसी भी लूप को चूज़ करते वक्त डेल्टा वी क्या लिखेंगे, ये था हमारा किरचॉफ्स का सेकंड लॉ। अब देखो, अगर सेल है, सेल के अंदर साइन कैसे लेंगे डेल्टा वी का। देखो, अगर सेल है तो सेल के अंदर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अपना लूप चूज़ करेंगे, चाहे वो एंटी क्लॉक हो चाहे क्लॉकवाइज हो, चाहे एंटी क्लॉक हो चाहे क्लॉकवाइज हो। देखो, अगर जो हमने लूप चूज़ किया उसका पाथ, ये डायरेक्शन है उसके पाथ की, और यहाँ ये साइन पॉजिटिव, ये साइन नेगेटिव होता है सेल का, तो क्या आएगा, डेल्टा वी की वैल्यू आएगी क्या, माइनस ई। डेल्टा वी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ई। देखो, यहाँ से एंटर करेगा, यहाँ से एंटर किया हमारा पाथ, और पहले क्या आया पॉजिटिव, जो लास्ट में आएगा नेगेटिव, वो क्या हो जाएगा, हमारा साइन हो जाएगा, किसका, ई का। उसके बाद अगर सेल ऐसे है और हमारे पाथ की डायरेक्शन है ये, जो हम लूप चूज़ करेंगे ना, उसमें जो पाथ की डायरेक्शन ये आ रही है, तो ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। इसमें जो डेल्टा वी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। देखो, यहाँ से एंटर कर रहे हैं हम, हमारा जो पाथ है यहाँ से एंटर कर रहा है, और पहले क्या है नेगेटिव, लास्ट में क्या आ रहा है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो साइन भी क्या आएगा, ई का पॉजिटिव। समझे, पाथ की डायरेक्शन में जो लास्ट में जो टर्मिनल आएगा वही हमारा क्या होगा, ई का साइन होगा। जैसे यहाँ था, पाथ की डायरेक्शन थी ये, पहले क्या आया पॉजिटिव, बाद में क्या आया नेगेटिव, तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या लेंगे हम, नेगेटिव। उसके बाद इसमें देखो, पाथ की डायरेक्शन थी ये, पहले क्या आया नेगेटिव, उसके बाद क्या आया पॉजिटिव, तो जो लास्ट में टर्मिनल आएगा सेल का वही क्या होगा, हमारा ई का साइन होगा। जैसे इसमें डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस ई। ये तो था किसके केस में, सेल के केस में। अब देखते हैं किसके केस में, रजिस्टर के केस में कैसे साइन लेना है हमें। रजिस्टर के केस में कैसे साइन लेंगे वो देखो एक बार। रजिस्टर्स के केस में कैसे करेंगे, अब हमें करंट की डायरेक्शन तो मिलेगी क्वेश्चन में। तो देखो, अगर मान लो करंट की डायरेक्शन है ये, और करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और अगर हमारे पाथ की डायरेक्शन, जो हमने लूप लिया उसके पाथ की डायरेक्शन है ये, मतलब करंट और हमारे लूप के जो पाथ की डायरेक्शन है दोनों सेम है, तो डेल्टा वी क्या लेंगे, माइनस आई आर। डेल्टा वी क्या लेंगे, माइनस आई आर। समझे, रजिस्टर के केस में अगर हमारे पाथ की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों सेम है तो डेल्टा वी लेंगे माइनस आई आर, दोनों की डायरेक्शन सेम तो नेगेटिव आई आर। अब अगर करंट की डायरेक्शन ये है और हमारे पाथ की डायरेक्शन है ये, तो डेल्टा वी क्या आएगा, डेल्टा वी आएगा
प्लस आई आर। डेल्टा वी क्या आएगा? प्लस आई आर। अगर हमारे करंट की डायरेक्शन और जो लूप हमने सेलेक्ट किया है उनकी दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, मतलब दोनों ऐसे एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो क्या आएगा? साइन पॉजिटिव का आएगा। और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, हमारे लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों सेम है, तो क्या आएगा? नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव आई आर। ठीक है, बस याद रखना है कि दोनों की डायरेक्शन क्या है। सेम हो तो माइनस आई आर, और अगर अपोजिट हो, एक दूसरे को क्रॉस करें, अपोजिट हो, तो क्या करेंगे? प्लस आई आर। अब देखते हैं ये अप्लाई कैसे करेंगे हम। किरचॉफ का जो लॉ है वो किसी भी कॉम्बिनेशन के ऊपर अप्लाई कैसे करेंगे, कोई भी सर्किट हमें दे रखा है उस पर अप्लाई कैसे करेंगे। अगर मान लो ये सर्किट है, यहाँ दे दिया रेजिस्टेंस 10, यहाँ दे दिया 20, और ये वोल्टेज दे दी क्या? 8 वोल्ट। और करंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ आएगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये डायरेक्शन। अगर ये डायरेक्शन अगर करंट की दे रखी है तो क्या करेंगे इसमें? इस केस में हमें बताना है कि I की वैल्यू क्या आएगी। I की वैल्यू क्या आएगी? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस सर्किट को सोल्व करने के लिए किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। किरचॉफ्स लॉ लगाते वक्त हमें अपने दिमाग में एक इक्वेशन रखनी है, क्या? समीशन E प्लस समीशन I R, ये रखना है बस। सबसे पहले देखेंगे बैटरी, बैटरी के बाद देखेंगे क्या? रजिस्टर, और इसका समीशन किसके बराबर? इज इक्वल टू 0। बस इतना देखना है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले देखेंगे बैटरी, उसके बाद देखेंगे रजिस्टर, और हमारा लूप सेलेक्ट करेंगे। हमने लूप माना ये, यानी ये A B C D, तो हमारे लूप की डायरेक्शन क्या हो गई? अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो आपको तो पहले ये डायरेक्शन, फिर ये डायरेक्शन, फिर ये डायरेक्शन, फिर वापस ये डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बैटरी को देखेंगे तो हमारा जो लूप है वो क्या है? A B C D A, ये लूप आपने सेलेक्ट किया है। तो अब बैटरी को देखो और हमारे पाथ की डायरेक्शन देखो। देखो बैटरी ये रही और पाथ हमारा ये रहा, इसकी डायरेक्शन क्या है? ये है डायरेक्शन। पहले नेगेटिव साइन आ रहा है, उसके बाद पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे? प्लस का 8 वोल्ट। ठीक है, इतना मैंने बताया था। जो लास्ट में टर्मिनल आएगा बैटरी का वही हमारा क्या होगा? साइन होगा। किसका? डेल्टा वी का। ये आ गया क्या? प्लस 8 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद देखना है क्या? रजिस्टर देखना है। अब रजिस्टर में देखो हमारा पाथ और करंट का पाथ दोनों क्या है? सेम है। ये रही हमारे पाथ की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों सेम है। सेम है तो क्या आएगा? माइनस आई आर, माइनस आई, और आर कितना दे रखा है? 20 ओम दे रखा है। उसके बाद ये वाला रजिस्टर, इसमें भी करंट की डायरेक्शन ये है और हमारे पाथ की डायरेक्शन भी ये है, दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो क्या आएगा? माइनस का साइन, तो माइनस आई आर कितना है? 10।
बाकी और कुछ है नहीं, तो इज इक्वल टू 0। अब देखो 8 माइनस 20i इधर माइनस 10i इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया? 8 माइनस का 30i इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का। उसके बाद ये इधर आएगा तो माइनस 30i इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और क्या आएगा आंसर? i इज इक्वल टू 8/30 और i क्या आएगा? इसको कैंसिल करेंगे तो 4/15 एम्पियर। ये आ गया हमारा क्या? करंट की यूनिट एम्पियर। तो ऐसे सोल्व करेंगे हम किरचॉफ्स लॉ लगा के किसी भी सर्किट को। सबसे पहले करना क्या है? लूप सेलेक्ट करना है। सबसे पहले लूप सेलेक्ट करेंगे। लूप सेलेक्ट करने के बाद वो तो हमारी मर्जी है, चाहे हम क्लॉकवाइज ले या एंटी क्लॉकवाइज ले, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे क्लॉकवाइज लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज लो। उसके बाद क्या करेंगे? लूप सेलेक्ट करने के बाद ये हमारा लॉ है, कौन सा? किरचॉफ्स लूप लॉ। सबसे पहले ये देखेंगे समीशन E प्लस समीशन IR किसके बराबर? 0 के बराबर। सबसे पहले देखेंगे क्या? बैटरी को यानी सेल को। सबसे पहले सेल को देखेंगे, उसके बाद किसको देखेंगे? रजिस्टर को देखेंगे। जो भी टर्मिनल लास्ट में आएगा वो क्या होगा? हमारा साइन होगा E का, जो भी टर्मिनल लास्ट में आएगा। अब इसमें क्या आया? पॉजिटिव टर्मिनल लास्ट में आया तो हमारा साइन क्या आया? पॉजिटिव। अगर जो हमारा पाथ था अगर इस डायरेक्शन में होता तो प्लस माइनस, माइनस का लास्ट में आता तो माइनस का 8 वोल्ट लेते हैं। फिर देखेंगे रजिस्टर के केस में। रजिस्टर के केस में क्या करना है? हमारे करंट की डायरेक्शन और जो हमारा पाथ है उसकी डायरेक्शन अगर सेम है तो क्या लिखेंगे? -IR। और अगर अपोजिट है तो क्या लिखेंगे? प्लस का IR। बस यही था आज हमारा टॉपिक आज का, किरचॉफ्स लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।